तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्वान युआन अंपायर का एक डिसाइपल फूजी फैमिली के यंग मास्टर को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। यह देखकर येमो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह क्वेंचैन के पास आते हुए बोलता है, ब्रदर आप कहो तो क्या मैं इस पर्सन को इसकी औकात दिखा दूं। पर क्वेंचैन उसे रोकते हुए बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर यह देखना चाहता हूँ कि आखिर स्वान युआन अंपायर के डिसाइपल्स कितने ज्यादा पावरफुल है। अब फूजी फैमिली के यंग मास्टर को काफी बुरी तरीके से मारने के बाद स्वान युआन अंपायर का वह डिसाइपल स्वान युआन अंपायर के प्रिंस के पास जाते हुए बोलता है, प्रिंस मैंने आपके लिए रास्ता क्लियर कर दिया है, तो अब आप यहाँ से आगे चले। पर तभी स्वान युआन अंपायर के प्रिंस की नजर चैंगसी के ऊपर पड़ती है और अब चैंगसी की खूबसूरती को देखकर वह प्रिंस चैंगसी की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं स्वान युआन अंपायर का प्रिंस फैंटम सेक्ट की यंग डिसाइपल को अपने साथ इस रेनबो ब्रिज को पार करने का मौका देना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ इस ब्रिज को पार करो। पर तभी चैंगसी उसे मना कर देती है और बोलती है, प्रिंस मैं आपके साथ इस रेनबो ब्रिज को पार करने के वर्दी नहीं, और वैसे भी आप सबसे पहले अकेले इस ब्रिज को पार करना चाहते हो, और तो और आप स्वान युआन अंपायर के प्रिंस हो, तो मैं आपके इक्वल में कैसे चल सकती हूँ। वैसे भी मैंने यह फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ पर अपने दोस्त क्वेंचैन के साथ इस ब्रिज को पार करूंगी। अब यह देखकर स्वान युआन अंपायर के प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि चैंगसी ने उसे यहाँ पर ठुकरा कर उसकी जगह पर क्वेंचैन को चुना होता है। दूसरी ओर क्वेंचैन यह समझ चुका होता है कि चैंगसी अपने साथ साथ उसे भी यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वह चैंगसी के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और बोलता है, मैं अकेले ही इस ब्रिज को पार करना चाहता हूँ। अब इस तरह क्वेंचैन को चैंगसी का ऑफर रिजेक्ट करते हुए देखकर आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी चैंगसी हंसते हुए बोलती है, मास्टर क्वेंचैन मुझे पता है कि आप यहाँ पर क्विंसू और रोयू से डर रहे हो। आप यह सोच रहे हो कि अगर क्विंसू और रोयू ने आपको मेरे साथ देख लिया तो उन्हें यहाँ पर काफी बुरा लगेगा, और वह क्वेंचैन को यह बताना चाहती है कि क्वेंचैन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है, इसीलिए उसे क्वेंचैन बहुत ही ज्यादा पसंद है। पर तभी क्वेंचैन चैंगसी के सामने से हटते हुए उसे वहां पर इग्नोर कर देता है। अब क्वेंचैन के इस एटीट्यूड को देखकर स्वान युआन अंपायर के प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि एक तो चैंगसी उससे ज्यादा यहाँ पर क्वेंचैन को महत्व दे रही होती है और इसके बावजूद क्वेंचैन चैंगसी को इग्नोर कर रहा होता है। और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बच्चे अभी तुरंत मेरे सामने आओ और नील डाउन करके चैंगसी से माफी मांगो। तभी क्वेंचैन प्रिंस को देखते हुए बोलता है, अभी तुमने क्या कहा, तुम मेरे सामने नील डाउन करके मुझसे माफी मांगना चाहते हो, तो मेरे पास आकर मुझसे माफी मांग सकते हो। अब यह सुनते ही यांडान और येमो वहां पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जो देखते ही स्वान युआन अंपायर के प्रिंस को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह क्वेंचैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी स्वान युआन अंपायर का वह डिसाइपल प्रिंस को रोकते हुए बोलता है, प्रिंस आपको इस लोअर रैलम से आए कल्टीवेटर को मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए, आपके लिए यह काम मैं कर देता हूँ। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से क्वेंचैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी यांडान बीच में आते हुए उस पर्सन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब यह देखते ही स्वान युआन अंपायर का डिसाइपल गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर अब तुम कौन हो और आखिर मेरा अटैक ब्लॉक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यांडान खड़ा होते हुए बोलता है, बेवकूफ तुम जैसे वीकलिंग से फाइट करने के लिए मास्टर क्वेंचैन को हिलने की भी जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए यहाँ पर मैं ही काफी हूँ। यह सुनते ही स्वान युआन अंपायर का वह डिसाइपल गुस्से में यांडान के ऊपर अटैक करने लगता है, पर यांडान काफी आसानी से उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। पर तभी अचानक से स्वान युआन अंपायर का डिसाइपल यांडान के ऊपर एक काफी खतरनाक स्पिरिचुअल पंच से अटैक करते हुए यांडान के डिफेंस को कमजोर कर देता है, और अब वह लगातार पंच करते हुए यांडान को दूर फेंक देता है। और अब वह अपनी ब्लड लाइन स्पिरिट का यूज करते हुए यांडान को जान से मारने की कोशिश करता है, पर तभी सांग्यू बीच में आते हुए अपने फ्लेम ईगल मार्शल सोल का यूज करते हुए स्वान युआन अंपायर के उस डिसाइपल को घायल कर देती है। और अब सांग्यू को देखते ही सभी लोग बोलने लगते हैं, यह तो ओयांग पवेलियन की सेंट है। तभी सांग्यू आगे बढ़ते हुए स्वान युआन अंपायर के प्रिंस से बोलती है, अगर तुम इस रेनबो ब्रिज को हम सभी लोगों से पहले पार करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं रोक रहा है, तुम आगे जाकर इस ब्रिज को पार कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर अपनी ताकत का शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं। और तो और कहीं तुम यह तो नहीं सोच रहे कि यहाँ पर मौजूद किसी को भी तुम इस रेनबो ब्रिज को पार नहीं करने दोगे और अकेले ही उस सीक्रेट रैलम में जाकर वहां पर मौजूद ट्रेजर्स का लाभ उठाओगे।
यह नाइंसाफी है और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अब सांग्यू की बात सुनते ही वहां पर मौजूद बाकी सभी लोग भी सुआन युआन अंपायर के प्रिंस के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। अब यह देखकर सुआन युआन अंपायर के प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं तुम में से किसी को भी इस ब्रिज को पार नहीं करने दूंगा, क्योंकि तुम में से कोई भी इस ब्रिज को पार करने के वर्दी नहीं है। यह सुनते ही एक दूसरा पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, प्रिंस आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इनमें से कोई भी इस ब्रिज को पार करने की वर्दी नहीं है। और तो और यह सभी लोग इतने ज्यादा कमजोर है कि मैं बस अपनी एक ही उंगली से इन सभी लोगों को यहाँ पर जान से मार सकता हूँ। यह सुनते ही फूजी फैमिली के यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और घायल होने के बावजूद वह गुस्से में बोलता है, आखिर तुम हो कौन और खुद को समझते क्या हो। अब फूजी फैमिली के यंग मास्टर को देखते ही वह पर्सन बोलता है, फूजी फैमिली के यंग मास्टर तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और अपनी फैमिली के मोफूजी के कंपैरिजन में तुम बस एक मामूली से कीड़े हो, और तुम्हारी फैमिली का मोफूजी भी मेरे एक ही अटैक में मारा गया था। अब यह सुनते ही फूजी फैमिली का यंग मास्टर काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, यह तो 7 स्वॉर्ड डीमन है। अब फूजी फैमिली के यंग मास्टर को डरते हुए देखकर 7 स्वॉर्ड डीमन बोलता है, तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान गए। और अब वह सुआन युआन अंपायर के प्रिंस की ओर देखते हुए बोलता है, प्रिंस यह सभी लोग ट्रैश है, तो फिर क्यों ना हम दोनों आपस में हाथ मिलाकर इन सभी लोगों को यहीं पर खत्म कर दे, जिसके बाद सीक्रेट रैलम में मौजूद सभी ट्रेजर्स हमारा होगा। अब यह सुनते ही सुआन युआन अंपायर का प्रिंस काफी ज्यादा खुश होता है और हंसते हुए बोलता है, यह सच में अच्छा आइडिया है, पर मैं इन सभी लोगों को ऐसे नहीं मारना चाहता हूँ, तो फिर क्यों ना हम यहाँ पर एक गेम खेलें। और अभी मैं तुम सभी लोगों को इस गेम के रूल बताऊंगा और जो भी इस गेम में पास होगा उसी को इस ब्रिज को पार करने का मौका दिया जाएगा। तभी अचानक से आसमान से एक आवाज आती है, सुआन युआन अंपायर का ट्रैश प्रिंस फेंग यूली इस जगह पर कमजोरों को अपनी ताकत दिखा रहा है। फेंग यूली, इन सभी लोगों को तुम्हारी हकीकत के बारे में नहीं पता है, पर मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम सुआन युआन अंपायर के एक ट्रैश प्रिंस हो, जो कि सुआन युआन अंपायर में सबसे ज्यादा कमजोर है, और तुम्हारे सभी भाई तुम्हें एक कचरे की तरह ट्रीट करते हैं। और यह लेडी लॉ इन्फोर्समेंट की एक एल्डर होती है। तभी लॉ इन्फोर्समेंट के सभी डिसाइपल्स भी उस जगह पर आ पहुंचते हैं जिनमें रोयू और क्विंसू भी होती है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।